इस बीच यूक्रेन पर बरस रही रूस की मिसाइलों के बाद अब यूक्रेन की तुलना सीरिया से की जाने लगी है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन का सीरिया जैसा हाल करने का फैसला कर चुके हैं। मतलब यह कि कीव पर बरस रही मिसाइलें तो केवल ट्रेलर हैं, यूक्रेन में असली तबाही तो अब होगी। माना जा रहा है कि पुतिन जिस तरह की मिसाइलें बरसा रहे हैं, यूक्रेन के लिए यह तबाही की उल्टी गिनती है। बहुत कुछ वैसे ही है जब सीरिया 11 साल पहले तबाह हो गया था, वैसे ही यूक्रेन भी तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तबाही को रोकने के लिए यूक्रेन की तरफ से हुई सारी कोशिशें नाकाम दिख रही हैं। माना तो ये तक जा रहा है कि मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले पुतिन का बदला है। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले ने पुतिन को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले मॉस्को के डूबने के बाद भी पुतिन ने संयम नहीं खोया था, लेकिन अब उनका सब्र जवाब दे चुका है। दावा यह है कि अब पुतिन के लिए ये कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक जंग बन चुका है। एक ऐसी जंग जिसमें उनका मकसद केवल यूक्रेन का अंत करना है। इसीलिए उनके इस ऑपरेशन की तुलना अब सीरिया से होने लगी है। सीरिया में विद्रोहियों के ठिकानों और वहां की इमारतों पर बम बरसाने वालों में रूस की सेना भी शामिल थी, जिसने सीरिया में इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों तक को निशाना बनाया था। ऐसे ऐसे बम बरसाए गए थे जिन्होंने बड़े बड़े इलाकों को एक झटके में बंजर धरती में बदल दिया था। सीरिया की रिहायशी बस्तियां, वहां के बाजार और उद्योग तक जमीन से गायब कर दिए गए थे। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन का अंजाम सीरिया से भी बुरा हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन में छिड़ी जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल भी मुमकिन है। पुतिन की इस नई आक्रामक नीति का एक और सबूत है उनका नया जनरल। सीरिया में रूस की फौज की कमान संभाल चुके जनरल सर्गेई को पुतिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन की कमान सौंप दी है। उनकी पहचान रूस के सबसे खूंखार और बेरहम अफसर की है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन में चल रही जंग अब सबसे आक्रामक दौर में पहुंच चुकी है। ऐसा दौर जिसमें यूक्रेन के हर शहर पर बम बरसाए जाएंगे, वो भी ऐसे बम जो एक झटके में पूरे के पूरे शहर को बंजर धरती में बदल दें। उधर हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बेंच 2 जजों की थी और दोनों ही जजों का फैसला अलग अलग आया, जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। It has to be placed before the Honorable Chief Justice of India, and he is going to form a new bench. Either it will be a larger bench or it could be even 3 judges bench. इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम में जरूरी मानने से इनकार कर दिया था। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसका वीडियो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें तेजी से आती एसयूवी 3 लोगों को कुचलती नजर आई। बेकाबू रफ्तार से आ रही गाड़ी डिवाइडर के पास खड़े स्कूटर से जा भिड़ी। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। बताया गया कि डिवाइडर के पास स्कूटर सवार अपने 2 बच्चों के साथ लाल बत्ती के पास रुका था कि तभी कार ने उसे उड़ा दिया। गाड़ी को रोकने के बजाय वो उन्हें कुछ दूरी तक घसीटते हुए भी ले गया। हालांकि फरार होने से पहले ही लोगों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हादसे में स्कूटर सवार 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गुस्साई भीड़ ने एक सीएमओ की सरेआम पिटाई कर दी। बताया गया कि कुछ लोग एक मरीज की मौत के बाद सीएमओ के पास एक निजी अस्पताल की शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने सीएमओ के ऊपर थप्पड़ और घूंसे बरसा दिए। लोगों की भीड़ से घिरे सीएमओ ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की। इसके साथ ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी उन्हें घेर कर भीड़ से दूर ले जाते दिखे, लेकिन नाराज लोगों ने उनकी भी परवाह नहीं की और सीएमओ को पीटना जारी रखा। कुछ देर तक भीड़ में फंसे रहने के बाद किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने सीएमओ को एक दरवाजे के भीतर धकेला और फिर बाहर से उसे बंद कर दिया। इसके बाद भी लोग वहां काफी देर तक जमे रहे। लोगों ने आरोप लगाया कि एक मरीज की मौत होने के बाद सीएमओ निजी अस्पताल की शिकायत सुनने तक को तैयार नहीं हुए। यूएई के दुबई में उड़ने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार का सफल परीक्षण किया गया। 2 सीटों वाली इस फ्लाइंग कार का नाम X2 है, जिसे चीन की एक कंपनी ने बनाया, जिसकी दुबई में मानव रहित टेस्टिंग की गई, जो पूरी तरह सफल रही। इस फ्लाइंग कार को चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक्सपेंग ने तैयार किया है। कार की टेस्टिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह कार हवा से बातें करती दिखाई दी। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार में 2 लोग बैठ सकते हैं और ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ सकती है। इसमें 8 प्रोपेलर यानी पंखनुमा यंत्र लगे हैं, जिनसे इसे उड़ान भरने में मदद मिलती है। बताया गया कि यह कार वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकती है। मतलब यह कि इस कार को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये जमीन से सीधे हवा में पहुंचेगी और बड़ी आसानी से जमीन पर सीधी उतर भी जाएगी। कंपनी के मुताबिक जुलाई 2021 में इंसानों को बैठाकर इसका परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन अब इसकी मानव रहित टेस्टिंग की गई है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इसका इस्तेमाल इंसानों को लाने ले जाने में किया जाएगा।